हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम सीखने जा रहे हैं दोस्तों, कल्पित माध्य विधि से वर्गीकृत बारंबारता का माध्य निकालना। तो चलिए, कक्षा 10 के लिए होने वाला ये अपना टॉपिक और हम सीखने वाले हैं इसको। यदि आप लोग पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप कहाँ से हमें वॉच कर रहे हैं ये हमें ज़रूर बताएं, एक कमेंट ज़रूर डालें। अच्छा बुरा जो भी आपको जैसा लगे वैसा, अगर समझ में आया हो तो ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आपको सही लगे तो सही कमेंट डाल लीजिएगा और अच्छा नहीं लगे तो बुरा कमेंट भी डाल दीजिएगा, जिससे कि हम और इम्प्रूवमेंट कर सकें। चले करें क्लास को स्टार्ट। देखिए, सवाल अपने पास है कि कल्पित माध्य विधि द्वारा निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। अपने पास कुछ आंकड़े दिए गए हैं, ऐसी जो सारणी है वो वर्गीकृत बारंबारता की है, क्योंकि इसमें वर्ग बने हुए हैं। क्या बने हुए मेरे भाई? वर्ग। ठीक है ना। अब चलिए तो करते हैं आगे स्टार्ट। ये हमने ले लिया है। यहाँ पर अपने पास आता है वर्ग चिन्ह। क्या आएगा? वर्ग चिन्ह आएगा। क्या आएगा? वर्ग चिन्ह, वर्ग। ठीक है। और ये जो है बारंबारता, जिसे हम एफ आई कहेंगे। क्या कहेंगे? बारंबारता को एफ आई हम इसे कहेंगे, एफ आई। ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या है। 20 से 60, 60 से 100, है ना। 20 से 20 से 60, 60 से 100, और कितना है भाई? 100 से 150 और 150 से 250। 100 से कितना है भाई? 150 और 150 से कितना है अपना? 250। ठीक है, 250, है ना। अब देखिए, 250 से 350, 350 450, यहाँ से 250 से 350 माने 350, और 350 से 350 से 450, 450। ठीक है। ओके, ये दो है, इसको हम डबल बना देते हैं, डबल लेयर में बना देते हैं, है ना। यहाँ क्या दिया है अपने? फ्रीक्वेंसी 7, 7 5 16 12, 7 5 16 12। यहाँ है 7, यहाँ है 5, यहाँ है 16, यहाँ है 12। और क्या है? 7 5 16 12, 2 3, 2 और 3। ठीक है। ये तो हमने जो सारणी थी अपने पास वो डाल ली, मानी अपने पास क्या था, जो रो थी उनको कॉलम बना लिया गया है दोनों को। और इधर वाला वर्ग चिन्ह होता है जिसमें वर्ग दिए गए होते हैं, और इधर वाला एफ आई माने फ्रिक्वेंसी होती है, बारंबारता होती है। ठीक है। तो ये बारंबारताएं दी हुई होती है। अब हमें एक एक्स आई निकालनी है। क्या निकालनी है? एक्स आई यहाँ पर। ठीक है। एक्स आई क्या होती है समझो। एक्स आई होती है अपने पास, एक्स आई बराबर में अपने पास जो ये है ना, इन दोनों को जोड़ो। ठीक है। इन दोनों को जोड़ो, माने 20 प्लस में 60 करो और उसमें 2 का भाग दो। फॉर्मूला होता है इसका ऊपरी सीमा, ये ऊपरी सीमा प्लस में निचली सीमा बटे में 2। ये होती है अपनी एक्स आई। इधर वाले को ऊपरी सीमा, उधर वाले को निचली सीमा। ठीक है। ऊपरी सीमा निचली सीमा दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दो, कितना आ जाएगा? 40, है ना। 80, 80 और 80 में हम 2 का भाग देंगे तो अपने पास आधा आ जाएगा 40। ठीक है। तो यहाँ का जो अपना एक्स आई है वो आ गया है 40, है ना। अब यहाँ इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो तो कितना होगा? 160। 160 में हम 2 का भाग देंगे तो 80 आ जाएगा। सीधा ही निकालो ना, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों को जोड़ो, 60 और 180, 60 और 100, 160। 160 में हम 2 का भाग देंगे तो 80, उस फॉर्मूले से जो भी हमने समझा है। इधर कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। 100 और 150, 250। 250 में हम भाग देंगे 2 का तो 125 आएगा। ठीक है। इधर कितना आएगा अपना? 150
और 250 मानी 300, 400, 400 में 2 का भाग देंगे तो 200 आएगा। ठीक है, इधर हो जाएगा अपना 250 और 350, ये हो गया 400, 600, 600 में 2 का भाग देंगे तो 300 आएगा। इधर ये हो जाएगा 500, 800, 800 में 2 का भाग देंगे तो 400। ठीक है, तो ये अपना xi आ चुका है। अब जब हम कल्पित माध्य की बात करेंगे तो हमें एक di की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? di की। ठीक है ना, तो वो di लगाएंगे यहाँ पर। di क्या है? di होता है अपना xi माइनस ए। ए क्या है? कल्पित माध्य। ए क्या है? कल्पित माध्य है ना। ए बराबर कल्पित माध्य, कल्पित माध्य। ए है आपका कल्पित माध्य, जो कि हम पता करेंगे कौन सा है। ठीक है, अब आप अपने हिसाब से कल्पना कर सकते हो कि हम कल्पित माध्य किसे चूज करें। ठीक है, किससे? xi के अंदर से। आप जिसको चाहो उसको कल्पित माध्य चूज कर लो। 200 को कर लो, 40 को कर लो, 80 को कर लो, 125 को कर लो, 200 कर लो, 300 कर लो, 400 को कर लो। पर मैं ऐसी संख्या चूज करूंगा बीच वाली। ठीक है, चाहे तो आप इसमें से बीच की चूज कर सकते हो, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, तो 6 में तो कोई बीच का आ ही नहीं रहा। ठीक है ना, तो मैं 200 चूज करूंगा। कारण है इसका, एक तो ये परफेक्ट है, घटाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ बीच का है, उधर के कुछ संख्या माइनस में आएगी, इधर की प्लस में आएगी, तो हम काट कूट के कुछ कर लेंगे। ठीक है ना, तो मैं 200 चूज करता हूँ कल्पित माध्य, और मैं यहाँ पर भी लिख भी देता हूँ कि कल्पित माध्य मेरा 200 है ना। ये वाला मैंने 200 चूज कर लिया कल्पित माध्य, और ये आपका ए है। अब डी जब हम निकालेंगे, डी बराबर एक्स आई कितना? देखो ऊपर वाला 40, 40 में से गया 200, तो कितना बचेगा? माइनस का 160। ठीक है ना भाई, ये अपना कितना है? डी बराबर 40। ये एक्स आई कितना पहले वाले लिया था? 40, और 40 में से कल्पित माध्य घटाना है, ये वाला ए 200, तो 160, लेकिन किसका? माइनस का। तो यहाँ माइनस का 160। फिर दूसरा वाला लो, अब फिर दूसरा वाला ये ले लो, 80 वाला। 80, 80 में से गया 200, कितना बचेगा? 200 गया 120, किसका? माइनस का, माइनस का 120। फिर आगे वाला 125, 125, 125 में से 200 कम करो, तो वही कितना बचेगा? 75, किसका? माइनस का। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 200, और 200 में से गया 200, तो कितना बचा? 0। फिर वही 300, 300 में से गया 200, तो कितना बचेगा? 100। फिर वही 400, 400 में से गया 200, तो कितना बचेगा? 200। इधर प्लस के बचेंगे दोनों, और ऊपर वाले माइनस के बचेंगे। आशा मैं करता हूं दोस्तों कि आप लोग डी सीख गए होंगे। डी क्या होता है? डी का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। क्या होता है? एक्स आई माइनस ए होता है डी। ठीक है, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, और इधर होता है आपका एक्स आई। ये होता है एक्स आई, मैंने निकालना सिखाया कि जो अपना वर्ग चिन्ह होता है उनको दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग दे देंगे, मानी आधा कर देंगे, दोनों को जोड़ेंगे, आधा कर देंगे, तो वो अपना आ जाएगा एक्स आई। ठीक है, ये होता है आपका वर्ग चिन्ह। ठीक है ना, अब ये समझ में आ गया आपके। अब देखो, अब हम सीधा क्या कर लेंगे, एक तो अपने जो एफ आई है, समीशन ऑफ एफ आई, वो निकालेंगे। ठीक है, मानी फ्रीक्वेंसियों का जोड़, तो फ्रीक्वेंसी 7 12, 7 5 12, 12 में जोड़ेंगे 16, तो 28, 28 ये हो जाएगा 30, 40, 40 और 45। ठीक है, तो अपना फ्रीक्वेंसी ये हो गया। और यहाँ पे एक और चीज़ और निकालेंगे, एफ आई डी आई का गुणा। एफ आई तो ये रहा, और डी आई ये रहा, इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखेंगे। और हमें फिर और चाहिए समीशन ऑफ एफ आई डी आई, जो भी आएगा उसका योग चाहिए। समीशन का मतलब होता है योग, जोड़। ये चिन्ह जो है समीशन का होता है, ये ऐसा वाला आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा चिन्ह होता है। इसका मतलब होता है जिस जो इसमें आते हैं सबको जोड़ दो। क्या कर दो? जोड़ दो, एडिशन कर दो। ठीक है ना, तो हम पहले निकालेंगे। देखो,
DI 13 और FI 13। तो इसको 16 का पार्ट बोलेंगे, 7 पर 16 में 16 16 में 16 16 16 16 पंचे 16 सिंह 96 16 7, हाँ 16 सिंह 96 96 और 16 मन 112, 16 सत्ते 112, 112 हो जाएगा 112, मानिए हो जाएगा 1100। इसको इससे करेंगे तो 16 सत्ते 112, ठीक है, 16 सत्ते 112 हो जाएगा। फिर माइनस का लगा देंगे क्योंकि ये माइनस का है। इधर क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे 5 से, तो 12 पंजे 60, 600 हो जाएगा, लेकिन माइनस का। फिर यहाँ 75 का पाड़ा बोल लेंगे, 75 चौक 300 होते हैं, 75 दूनी का 150, दूनी का 75 चौक 300, और 300 को 4 से गुणा 12, 1200 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 1200, ठीक है, माइनस का। समझ लो, देख कैसे भाई, 75 को हम 4 से गुणा करेंगे क्योंकि 16 है, ये 4 से गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 75 दूनी का 150, 150 दूनी का 300, और 300 को 4 से गुणा कर लेंगे क्योंकि 16 का 4 भाग, तो ठीक है। यहाँ इसको इससे गुणा करेंगे तो 0 ही हो गया। 100 को 2 से गुणा करेंगे तो अपना हो जाएगा 200, और 200 को 3 से गुणा करेंगे तो 600 हो जाएगा। ये प्लस के रहेंगे, ऊपर वाले सब माइनस के, है ना, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना, बिल्कुल ठीक ठाक अपने सवालों को किया है। अब देखो मेरे भाई, 600 तो इधर भी है, ये माइनस का और ये प्लस का, ठीक है ना, इनको हम काट देते हैं, ये माइनस का और ये प्लस का, और ये 200 और कम कर देंगे इसमें से, तो ये 1000 ही बचेगा माइनस का, ठीक है। तो 1000 तो ये हो गया माइनस का अपना, और 1100 वो हो गया, और तो नहीं ना, 1000 और 1120 तो हो जाएगा 2120 हो जाएगा, माइनस का 2120 है ना, माइनस का 2120, माइनस का 2120, ठीक है भाई, 1000 और 1000 और 100, 2120 हो गए, ठीक है। तो ये आ गए, अब निकाल लेंगे बस सीधा। अब देखो, कल्पित माध्य विधि से जब हम फॉर्मूला लगाते हैं, माध्य निकालते हैं, तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य जो एक्स बार होता है वो होता है आपका समीशन ऑफ ए कल्पित माध्य प्लस में समीशन ऑफ एफ आई डी आई बटे में समीशन ऑफ एफ आई। ये अपने पास इसका फॉर्मूला होता है कल्पित माध्य से माध्य निकालने का। तो हम ये लगा देंगे यहाँ पर। चले, यहाँ ए कितना है अपना 200, और 200 प्लस में समीशन ऑफ एफ आई डी आई कितना है अपना, देखो 2120 माइनस का, और ये आपका समीशन ऑफ एफ आई कितना है 45, कितना है भाई 45 है, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ये इससे गुणा हो जाएगा, तो पहले लगा देते हैं 200 माइनस जो भी आएगा, जो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, साइड में काटते हैं 2120 बटे में 45, तो 5 से काटेंगे, 5 से कट रहा है, 5 से 9 बार कट रहा है, 5 से 4 बार कटेगा, 5 से 2 बार कटेगा, और 5 से 4 बार कटेगा। फिर 9 से काटो, 9 चौक 36, 6 बचेगा, 4 उतारेंगे, 9 सत्तर 63, 1 बचेगा, 0 उतार लेंगे, 10 मतलब लगा के 9 एक कम 9, 3 बचेगा, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना 47.13। तो हम इसे रिड्यूस करेंगे तो 48 कम कर लो इसमें से, फिर 13 का तो हो जाएगा ये 87, ठीक है ना, तो 0.87 तो ये लिखेंगे अपन, और 48 इसमें से कम कर लो, 50 कम कर लो तो हो जाएगा 152 हो जाएगा इसमें, मानी 152.87। ये अपना आ चुका है कल्पित माध्य एक्स बार, ठीक है। तो ये अपना इसका क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। आंसर भी अपना आ चुका है, ठीक है, ये आ चुका है आंसर भी। आशा करता हूँ आप सभी लोग इसे समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो कमेंट में डालें, अच्छा लगा है तो अच्छा कमेंट करें, बुरा लगा है तो हमें ज़रूर बताएं कि हमें समझ नहीं आया है, कुछ प्रॉब्लम है, समझा नहीं सकते, कहीं कहीं दिक्कत है, तो आप हमें
मैसेज ज़रूर करें। हम अगले वाले वीडियो में कोशिश करेंगे कि और थोड़ा इम्प्रूवमेंट ला सकें। ठीक है दोस्तों, तो ज़रूर अपना रेस्पॉन्स दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। धन्यवाद।